हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मन जांगरूर। मैं आपके लिए बहुत खास वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो खास इसलिए है क्योंकि वीडियो आपके निवेश को लेकर जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर जुड़ा हुआ है। देखिए, वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि जनरली इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हैं। आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं, बॉन्ड में कर सकते हैं, पीएफ में कर सकते हैं और एफडीज में भी। लेकिन इन सब से हटकर एक बेहद आसान और बहुत अच्छा तरीका है जिसे आप बहुत कम निवेश में भी शुरू कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करके दे सकता है। वो है म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कितने समय के लिए करना चाहिए, इसमें क्या रिस्क है और क्या ये वाकई हमें करोड़पति बना सकता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सारे सवालों का जवाब। लेट्स बिगिन। वेलकम अगेन दोस्तों, मैं हूं मन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनी मैग्नेट। प्लीज़ इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर हिट करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। अब आते हैं आज के सबसे पहले सवाल पर कि म्यूचुअल फंड है क्या। देखिए, अब ये हो सकता है ये शब्द आपके लिए नया हो, कुछ लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा और कुछ लोग इसमें ऑलरेडी निवेशित यानी कि इन्वेस्टेड है। देखिए, म्यूचुअल और फंड ये दो शब्द है। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक यानी आपसी सहयोग से, और फंड का मतलब होता है पैसा। जब बहुत सारे लोग मिलकर एक बड़ा पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को किसी इक्विटी, किसी बॉन्ड या किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न पर्पज से, तो उसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। इसको मेनली मैंने समझने के हिसाब से तीन तरह से कैटेगराइज किया। वैसे तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लेकिन मैंने इसको तीन तरह से कैटेगराइज किया है। उसमें सबसे फर्स्ट है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहाँ पर आपका पैसा इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, मतलब मीन्स आपका पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, जो कि ज़्यादा रिस्की होते हैं, उसमें रिटर्न ज़्यादा वेरिएट करता है। दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जहाँ पर आपका पैसा किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होता है, जहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम होता है, कम वेरिएट करता है और उसके बजाय कम रिस्की होते हैं। और तीसरा होता है दोनों का मिक्सर, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड और तीसरा दोनों का मिक्सर होता है, यानी कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। मीन्स इन दोनों का मिक्सर होता है, जहाँ पर कुछ पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और कुछ पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट होता है। ये इन दोनों के कंपेरेटिवली कम रिस्की होता है, क्योंकि इसमें दोनों का मिक्सचर होता है और आपको वहाँ पर रिस्क थोड़ी कम हो जाती है। ये तो मेनली तीन तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। और अब इन सब में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो होता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो आइए जानते हैं विस्तार से इक्विटी म्यूचुअल फंड को, क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को आपको विस्तार से समझाता हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए आप अपने घर में एक गार्डन लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे गार्डन में सारे प्लांट्स ऐसे हो कि बहुत अच्छे से ग्रो करें, जो मुझे फल, फूल, छाया सब दें। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, आप किसी प्लांट नर्सरी में जाएंगे, वहाँ पर छोटे छोटे रंग बिरंगे महंगे सस्ते कई तरह के प्लांट्स रखे रहते हैं। तो आप उन प्लांट्स में से उन प्लांट को सेलेक्ट करके एक बास्केट बनाएंगे जो आपको लगता है कि ये मेरे गार्डन के लिए सूटेबल है, मतलब मेरे गार्डन में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो उन प्लांट्स को लाके आप अपने गार्डन में बो देंगे। अब उनको आप टाइम, खाद, पानी देते रहेंगे और धीरे धीरे वो ग्रो करने लगती है। एग्जैक्टली कुछ इस तरह। इसी तरह आपकी जगह पर एक वेल क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन, यानी एक पेशेवर व्यक्ति होता है जिसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं। फंड मैनेजर क्या करता है, अपने जो इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बीएसई, वहाँ पर बहुत सारे शेयर लिस्टेड हैं। उन शेयर्स में से वो उन शेयर की लिस्ट बनाता है जो उसे लगता है कि ये कंपनीज़ का बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं और हो सकता है ये फ्यूचर में आपको अच्छा एक रिटर्न बना के दे सकती है। तो उनको इकट्ठा करके वो 30, 40 या 50 शेयर की एक बास्केट बना लेता है। फिर उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया जाता है, वो ही नेम उस इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेम होता है। और फिर उस फंड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है और उस वैल्यू को यूनिट में डिवाइड कर दिया जाता है और इसकी फाइनली एक यूनिट जो निकल के आती है जिसे हम बोलते हैं एनएवी, यानी नेट एसेट वैल्यू। अब ये एनएवी मार्केट की मूवमेंट के अकॉर्डिंग वेरिएट करती रहती है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एनएवी बढ़ेगी और मार्केट नीचे गिरेगा तो बेसिक एनएवी नीचे आएगी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड और कुछ भी नहीं है, 40, 50 या 60 शेयर्स की एक बास्केट होती है। जब आप पैसा मंथली एसआईपी लंप सम के रूप में फंड मैनेजर को पे करते हैं तो वो पैसा
उस डेट की एनएवी की अकॉर्डिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। तो ये हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब आज का दूसरा सवाल कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, वैसे तो किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप जब चाहें जैसे चाहें शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक यंग है, अगर आप एक यूथ है जिसकी अर्निंग्स अभी अभी शुरू हुई है, मीन्स 2-3 साल में शुरू हुई, तो मुझे लगता है आपको किसी एक या दो अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एटलीस्ट 2 में करना चाहिए ताकि आपकी रिस्क कम रहे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक यंग है, यूथ है जिसकी अर्निंग्स अभी अभी शुरू हुई है, तो आपको क्या है, उन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप उन पैसों को एक लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, उनको रख सकते हो। और जब आपको पता है, जब किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम पैसों को एक लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं तो वहाँ पर मनी की कंपाउंडिंग अच्छी होती है, मतलब पैसा अच्छे से ग्रो करता है। इसलिए अगर आप एक यंग है, यूथ है जिसकी अर्निंग्स अगर अभी शुरू हुई है, इन दोनों में शुरू हुई है, तो मुझे लगता है आपको एटलीस्ट 2 किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे सवाल पे कि हमें इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड नहीं, आप लाइफ में कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसका आज तक कोई फॉर्मूला नहीं बनाया कि इतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो वैसे तो आप अपनी अकॉर्डिंग जैसे भी चाहे जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, आप अपनी अर्निंग का नहीं, सेविंग का, नॉट अर्निंग का, अपनी सेविंग का एटलीस्ट 20%, मीन्स अगर आपकी जितनी भी सैलरी है, अगर आप उसमें से मंथली 20,000 रुपीज़ बचा लेते हैं तो उसमें से आपको 4 to 5,000, 4 से 5,000 रुपये किसी 2 अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए SIP के रूप में। और बाकी जो आपकी रिमेनिंग सेविंग बचती है आप उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं। अब आज का चौथा सवाल कि हमें इसमें कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक समय की बात करते हैं तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में या और भी किसी चीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जितना लंबा टाइम देते हैं, जितना एक एप्रोप्रिएट ड्यूरेशन अगर उन पैसों को देते हैं, तो वहाँ पर पैसों की ग्रोथ अच्छी होती है, कंपाउंडिंग अच्छी होती है। तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह ही म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा ही होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करने जाते हैं तो देखिए, ये अगर कुछ भी हो, शेयर मार्केट हो या और कोई भी हो, तो वहाँ का मिराकल नहीं होता कि आपका पैसा हफ्ते, 10 दिन या महीने में बहुत ज़्यादा बन जाएगा या कंपाउंड हो जाएगा, बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करने आते हैं तो एटलीस्ट आपको 5 to 7 ईयर्स के लिए आना चाहिए। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आपने इस साल किसी म्यूचुअल फंड को खरीदा है, तो उस साल क्या मार्केट का मूवमेंट अगर किस तरह रहता है उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है मार्केट इस साल आपने खरीदने के बाद डाउन गया हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके खरीदने के बाद अप गया हो। तो उससे क्या होता है कि मार्केट के उसको 5 to 7 ईयर्स का एक ड्यूरेशन चाहिए ताकि आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसकी जो रिटर्न है उसका एक एवरेजिंग बनती रहे। सपोज करिए इस साल आपका 2% रिटर्न बना है, अगले साल आपका 10% बना है, किसी साल आपका 5% बना है, किसी साल आपका 20% बन गया है। तो उससे क्या होता है कि 5 to 7 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, मतलब 5 से 7 साल का जो समय होता है उसमें आपके मनी की एक एवरेजिंग होती जाती है, अपने रिटर्न की एक एवरेजिंग होती जाती है। तो उससे आपका एक अच्छा रिटर्न बन के, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में आना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे लगता है आपको 5 to 7 ईयर्स के लिए ज़रूर रोकना चाहिए वहाँ पर। अब आज का 5वां सवाल कि इसमें क्या रिस्क है। देखिए, अगर आप रिस्क की बात करते हैं तो वैसे तो सारे म्यूचुअल फंड होते हैं वो मोस्टली सेफ़ होते हैं, मीन्स उसमें रिस्क बहुत कम होती है। ये नहीं कह सकता कि नहीं होती है, पर रिस्क बहुत कम होती है। देखिए, उसकी वजह यह है कि रिस्क कम क्यों होती है कि जो भी आपका पैसा होता है वो किसी इंडिविजुअली सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं होता, किसी इंडिविजुअली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं होता, किसी एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं होता। आपका पैसा अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है। जो आपकी रिस्क है वो डाइवर्सिफाइड हो जाती है, मीन्स आपका फंड डाइवर्सिफाइड रहता है, मतलब अलग अलग कंपनीज़ में, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग शेयर में इन्वेस्ट होता है। तो उससे उसकी रिस्क आपकी कम हो जाती है। हो सकता है कुछ सेक्टर कुछ टाइम नहीं चल रहा हो, कुछ टाइम अच्छा चल रहा हो, कुछ टाइम दूसरा चल रहा हो, कुछ टाइम तीसरा चल रहा हो। उससे क्या होता है कि वो एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। तो अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो मोस्टली म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क काफ़ी कम होता है। हो सकता है रिटर्न कम मिल जाए, लेकिन रिस्क मोस्टली कम ही होता है। और वैसे भी आप लाइफ में देख लीजिए कि रिस्क कहाँ नहीं है, आपको हर जगह रिस्क है। अगर आपको अपनी सेविंग पे एक हल्की सी या थोड़ी सी रिस्क लेने से अगर आपको एक अच्छा रिवॉर्ड बनता है, अगर आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ी सी रिस्क लेनी चाहिए।
अब आज का सबसे आखिरी और क्यूरियस सवाल, क्या वाकई कोई म्यूचुअल फंड आपको करोड़पति बना सकता है? तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आप मेरी तरह सिंपली किसी अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल टैब ओपन कर लीजिएगा और उसमें आप म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, रिटर्न कैलकुलेटर कुछ भी आप उसको उसमें सर्च करके उसको ओपन कर लीजिएगा। मान लीजिए एक पर्सन X है और उसने एक म्यूचुअल फंड लिया A और वो मंथली 5,000 रुपीज़ यानी कि 5,000 रुपये मंथली SIP के रूप में डाल रहा है और वो अगर 25 ईयर्स यानी 25 सालों तक लगातार वेल डिसिप्लिन तरीके से अगर उन पैसे को इन्वेस्ट करते हुए आ रहा है तो आज तक अब तक टिल डेट उसकी जो वैल्यू, जो टोटल उसकी ग्रॉस वेल्थ होती है वो बन के होती है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 13 लाख और समथिंग 50,000। तो करोड़पति तो बना सकता है, लेकिन कुछ शर्तों पे। अगर आपने कुछ अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है और एक लंबे समय के लिए होल्ड किया है और आपका रिटर्न अच्छा आया है और आपने वेल डिसिप्लिन तरीके से अगर उसको मेंटेन किया, हमेशा ऐसे भी टाइम से उसमें अगर इन्वेस्ट करी है, तो आपको एक म्यूचुअल फंड करोड़पति भी बना सकता है। तो होप सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और हाँ, जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको इसी तरह के अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।